पूर्वी खबर। भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय के उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से समूचे पश्चिम बंगाल वासी को तहे दिल से हम लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं और उन दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के द्वारा अत्याचारित जितने कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए हैं, पार्टी के लिए कुर्बानी दिए हैं, वैसे कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। उनको सत सत नमन, जिन्होंने अब संगठन के लिए, पार्टी के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। उन माताओं बहनों का जिनको धर्षण किया गया, जो बलात्कारित हुई, उन सभी माता बहनों को जो न्याय मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों का दशकों से जो हम लोग का प्रयास रहा है, मैं भी 40 वर्षों से संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूं। आज प्रयास था हमारा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमारा इच्छा पूर्ण हुआ। जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि 15 वर्षों में जो राजत्व यहाँ चल रहा था, जो शासन व्यवस्था थी, यहाँ शिक्षा नहीं था, चिकित्सा नहीं थी, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ सांप्रदायिकता थी, तुष्टीकरण की राजनीति थी। आज इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई है। आज पश्चिम बंगाल में जहां जहां भी हिंसा हो रही है, इसके लिए हमें दुख है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश देना चाहता हूं, ये वार्ता पहुंचाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ द पार्टी। भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी से भिन्न है, इसलिए जो कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यालय को तोड़ भांग कर रहे हैं, जो लोग बाहरी टीएमसी के लोग जो गेरुआ अबीर लगा करके, गेरुआ पट्टा पहन के जो कार्यालय को टीएमसी को तोड़ रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति जो दुष्कृति है, जो दूसरे के पार्टी ऑफिस को तोड़ रहे हैं, वैसे व्यक्ति को पुलिसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि किसी भी दूसरे दल के पार्टी को हम लोग तोड़ें, क्षतिग्रस्त करें। ये प्रदेश से भी और हमारे दिल्ली से भी निर्देश मिला है कि आप लोग आह्वान करें कि पार्टी ऑफिस किसी का भी हो, हम लोग दखल नहीं करेंगे। किसी का भी पार्टी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, किसी का दखल हम लोग नहीं करेंगे। वरन उस पार्टी से बढ़िया पार्टी ऑफिस भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ द पार्टी। और साथ साथ उन कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं कि जो लोग अभी फिलहाल जो लोग टीएमसी से नए नए कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद या आ रहे हैं, अथवा गेरुआ अबीर लगा करके चारों तरफ आतंक मचा रहे हैं, वैसे कार्यकर्ताओं पर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो आई है पश्चिम बंगाल में, मुझे लगता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग स्वच्छ राजनीति करेंगे, कोई संतरास की राजनीति नहीं करेंगे। लोहा, कोयला, बालू, जितने तरह के माफिया हैं, ये माफिया का राज को खत्म करेंगे। ना ही कोई तोलाबाजी होगा, ना ही बस स्टैंड दखल होगा, ना ही कॉर्पोरेशन का कोई पार्किंग दखल होगा। हम लोग चाहते हैं जनता को राहत मिले। यदि हम लोग राहत जनता को नहीं दिला पाए तो हम लोग कैसे कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ द पार्टी। इसलिए हम लोग कुछ दखल नहीं करेंगे, कहीं कोई काम नहीं करेंगे ऐसा जो जनता के खिलाफ हो, जनता के अहित में हो। इसी उद्देश्य से आप लोग को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है कि आपके माध्यम से जनता को ये वार्ता जाए कि ताकि कोई तरह का भ्रष्टाचार न हो, और जो करता हो उस पर शास्ति कर दी जाए। यानी दोज पर्सन दे आर गिल्टी मस्ट बी पनिश्ड। जो गलती करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से जनता तक ये वार्ता पहुंचे और कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, जो लोग नए आए हैं अथवा जो पुराने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो सभी जो किसी का भी कार्यालय को
कोई तरह का क्षतिग्रस्त न हो। देखिए, एक तरफ अपने राज्य के नेता से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कल रात तक देखा गया है कि वो कई सैकड़ों टीएमसी के पार्टी ऑफिस में बीजेपी का झंडा लगा दिया गया है। परसों रात में बीजेपी के टीएमसी के पार्टी ऑफिस में आग लगा दी गई है। इसको लेकर कल टीएमसी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल विधान उपाध्याय, नरेंद्र नाथ चतुर्थी, हरिराम सिंह सीपी ऑफिस पहुंचे थे और बताए थे बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तो इतना शांति का अपील करने के बावजूद भी ये थम नहीं रहा, तो इसको किस नजर से देख रहे हैं, कैसे इस शांति कायम होगी? शांति की अपील तो कर ही रहे हैं हम लोग, परसों से ही किया जा रहा है कि चारों तरफ शांति बाहर रखी जाए। मैंने तो पहले ही आप लोगों को कह दिया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो टीएमसी के हैं, देखा गया ऐसा कि टीएमसी के लोग हैं, गेरुआ अबीर लगा करके और गेरुआ वस्त्र पहन के, पट्टा बांध के वो लोग जा रहे हैं और टीएमसी का ही अपने ही ऑफिस, जिसके ऑफिस में वो दायित्व था, उसको ही तोड़ रहे हैं। ऐसा देखा गया है, तो सुना गया है। तो यदि किसी की आपसी दुश्मनी है, आपसी रंजिश है, उस कारण से यदि वो लोग जा करके अपने ही ऑफिस अपने तोड़े, तो इसमें हम लोगों ने साफ साफ किया है कि आप उसको पकड़ें, उस पर कार्रवाई करें और उसका तदंत करें, उस पर जांच बैठाएं कि आखिर व्यक्ति कौन है और कैसे ऑफिस तोड़ा। अभी तक क्यों पकड़ा नहीं गया, ये तो दुख और दुर्भाग्य की बात है कि आसनसोल की प्रशासन जो लोग अभियोग लगा रहे हैं, हमारे मेयर लगाए हैं अथवा मंत्री लगाए थे, जो मलय घटक जी लगाए थे, तो जब वो अभियोग लगा रहे हैं तो अभी तक तो इलेक्शन कमीशन के अंदर में है। 9 तारीख के बाद जब हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की जब मुख्यमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा, सारे मंत्रालय में मंत्री बैठेंगे, उस समय विधि व्यवस्था को हम लोग चुस्त दुरुस्त अवश्य करेंगे। आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। सेवा का मौका दिया है आप लोगों ने, शिकायत का मौका हम लोग नहीं देंगे। एक तरफ देखा जा रहा है, इसको क्या बोलिए? देखिए, तो मैंने कहा ना, दुख की बात है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गोली तो मारा जिसने, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पुलिस अपनी कार्रवाई करे और जो दोषी व्यक्ति है उसको पकड़े, उसको पकड़ के। आज देखते हैं आप लोगों ने, पिछले जितना इलेक्शन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्षों में, हर एक बार इलेक्शन में खून खराबा होता था, व्यापक पैमाने पर खून खराबा होता था, हजारों महिला धर्षिता होती थी, सैकड़ों कार्यकर्ता का खून होता था। इस मायने में इस बार जो निर्वाचन हुई है, इस निर्वाचन में कहीं भी वैसा खून खराबा देखने को नहीं मिला है। आप प्रेस बंधु, आप लोग खुद जानते हैं, इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। आज भारतवर्ष में जितने भी प्रदेश में निर्वाचन होता है, आप लोग देखें, कहीं भी खून खराबा नहीं होता है। लोक नीति की लड़ाई है, जनता जिसको चाहे वोट दे। जिस तरह 11 में परिवर्तन हुआ था, ममता पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें